मुश्किल है, 12 बज गए हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी कबूल कर ले और आपको भी कबूल कर ले। आमीन। हजरात बड़ी मीठी आवाज आली जनाब शकील भाई की थी, इश्तियाक भाई की थी। बड़ी मीठी मीठी आवाज आप लोगों ने अब तक समाप्त की है। थोड़ी कड़वी आवाज को बर्दाश्त कर लीजिएगा। नबी की शान में मैं भी एक आध दो कलाम पढ़ देता हूँ, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह से नवाज दीजिएगा। और शेर सुने, आवाज चाहे जैसी हो, मुस्तफा की नात पढ़ने वाला दीवाना जो होता है ना, वो दीवाना आवाज पे नहीं झूमता है बल्कि मुस्तफा की नात पे झूमता है। सुनाओ शेर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस ज़माने की निगाहों में क्या बात। इस ज़माने की निगाहों में, निगाहों में, निगाहों में, किस ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। और तारीख की रोशनी में मैं शेर आप लोगों के हवाले कर रहा हूं। अगर दिल का दरवाजा खुला होगा तो तख्तिए दिल पे नोट कर लीजिएगा कि हर एक जर्रा ज़मीने कर बला का झूम कर बोला। बच्चे तो बहुत हुए आज दुनिया में, बहुत सारे बच्चे आसमान की बुलंदियों पर छाए नजर आ रहे हैं। कोई नेट पर छाया हुआ नजर आ रहा है, कोई मल्टीमीडिया जमाना है, मल्टीमीडिया जमाने में छाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी धरती के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसा बच्चा गुजरा है जिस बच्चे की मिसाल न दुनिया पहले पेश कर सकी है, न दुनिया अब पेश कर सकती है, न कयामत तक पेश कर सकती है। वो बच्चा कौन है? आइए करबला में ले चलता हूँ, उस बच्चे को दिखा देता हूँ कि हर एक जर्रा ज़मीने कर भला का झूम कर बोला। कि हर एक जर्रा ज़मीने कर भला का झूम कर बोला। अरे कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। और इसी कबीले का एक शेर और आप लोगों के हवाले कर रहा हूं कि जो घर का घर लुटा देकर बला में दीन की खातिर, जो घर का घर लुटा देकर बला में दीन की खातिर, कि जो घर का घर लुटा देकर बला में दीन की खातिर, किसी नाना ऐसा नवाजा नहीं सकता। किसी नाना का ऐसा नवाजा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत
बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही काम थोड़ी हो फबिज़ालिका फलयफ़रहू कोई ना हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अरे लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दो चीजें आ जाए, एक अल्लाह का फजल आ जाए और उसकी रहमत आ जाए, फरहत का इजहार करो, खुशी का इजहार करो, फरहत का इजहार करो, खुशी का इजहार करो। ये दो चीजें अगर तुम्हारे पास आ जाए, एक अल्लाह का फजल आ जाए और दूसरी चीज अल्लाह की रहमत आ जाए। अब कुरान से पूछते हैं कि कुरान हमें ये बता कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है। कुरान से हम पूछते हैं इसलिए कि हमें कुरान, अल्लाह ने जो ये किताब अता फरमाई है, अल्लाह ने जो ये कुरान हमें दिया है, ये कुरान सिर्फ घर में बरकत के लिए पढ़ने की चीज नहीं है, पर जाए साले सवाब के लिए पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि कुरान को मुकद्दस किताब अल्लाह ने हमारे ऊपर नाज़िल फरमा दी है, हमें दे दिया है ताकि हम किसी रास्ते में अगर भटक जाए तो कुरान हमारी रहनुमाई करेगा, कुरान हमारी रहनुमाई करेगा। ये कुरान है जिसके अंदर अल्लाह ने सारी कायनात की चीजों का जिक्र मौजूद है, सारी चीजों का सारा खजाना कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन आज हम कुरान पढ़ते तो है, लेकिन घर में बरकत के लिए पढ़ते हैं, कारोबार नहीं चल रहा है कुरान पढ़ते हैं, कोई इंतकाल कर गया है साले सवाब के लिए पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, साले सवाब के लिए पढ़ना भी जरूरी है, बरकत के लिए पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन जिस मकसद के लिए आया है वो मकसद ये है कि कुरान तुम्हें रास्ता दिखाएगा, कुरान तुम्हें चलने का तरीका बताएगा, कुरान तुम्हें जीने का ढंग सिखाएगा। ये कुरान है। अगर साइंस की दुनिया में चले जाओ, साइंस से पूछो, साइंस तू ये बता दे कि तू दुनिया में किसको फॉलो करता है, तेरा आइडियल क्या है, तेरा मॉडल क्या है, तू दुनिया में तरक्की कर रहा है, आखिर तेरे पीछे किसका हाथ है, तेरे सर पे किसका साया है। तो साइंस का कहेंगे लोगों हमने जो तरक्की की है और हम जमीन से आसमान पर पहुंच गए और हमने चांद पर घर बना लिया है, हमने ये किया है, कैसे किया, तो वो जवाब देंगे कि हमने दुनिया की किसी किताब को फॉलो नहीं किया, हमने दुनिया की किसी किताब को अपना आइडियल मॉडल नहीं बनाया, बल्कि हमने मुकद्दस किताब कुरान को आइडियल मॉडल बनाया, कुरान को फॉलो किया। जब हमने कुरान को फॉलो किया तो कुरान ने हमें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज कुरान हम पढ़ते तो है, लेकिन कुरान को हम समझने की कोशिश नहीं करते, कोशिश नहीं करते। आज कुरान हर घर में मौजूद है, लेकिन कुरान समझने वाले कितने मौजूद हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं। यही साइंसदा है। आज मोबाइल का जमाना है, नेट पर रिसर्च करके देखो, आज मोबाइल में लोग 20-20 हजार का मोबाइल लेकर के नौजवान अपनी पेंटों में डाल करके गाने तो जरूर सुना करता है, कभी कभी नबी के नाम के तराने भी गा लिया करता है। मोबाइल हमें फायदा है। 2003 में अमेरिका ने रिसर्च किया था, 2003 में अमेरिका ने रिसर्च किया, किस चीज पर रिसर्च किया कि दुनिया किस चीज से बनी है, दुनिया किस चीज से बनी है। हर चीज का वजूद है कि नहीं है, हर चीज के बनाने का मटेरियल होता है कि नहीं होता। रोटी बनाते हैं तो आटा वो मटेरियल है ना, गेहूं मटेरियल है ना, हर चीज का मटेरियल है। तो 2003 में अमेरिका ने रिसर्च किया कि दुनिया किस चीज से बनी है। रिसर्च करने के बाद अमेरिका के साइंसदान ने ऐलान किया कि दुनिया गैस से बनी है, दुनिया गैस से बनी है, दुनिया गैस से बनी है, दुनिया का मटेरियल गैस है। लेकिन जब 2013 का जमाना आया तो जर्मनी के एक साइंसदान ने, एक डॉक्टर ने उसके फतवे पर अपना फतवा लगा दिया और जर्मनी के डॉक्टर ने ऐलान किया कि दुनिया गैस से नहीं बनी है, बल्कि दुनिया तो लाइट से बनी है, दुनिया तो लाइट से बनी है। जर्मनी के डॉक्टर ने दलील दी, अमेरिका का डॉक्टर भी मान गया दुनिया लाइट से बनी है, चीन का डॉक्टर भी मान गया दुनिया लाइट से बनी है, जर्मनी का डॉक्टर ऐलान कर रहा है दुनिया लाइट से बनी है, जापान का साइंसदान मान रहा है दुनिया लाइट से बनी है।
तुम लाइट को अपनी जबान में, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में तुम क्या कहते हो? तो अरब वाले बोले कि हम लाइट को अपनी जबान में, अपनी भाषा में नूर कहते हैं, नूर। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया था वलमा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। इन्ना खलाइका मिन नूरी, और मेरे नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। तभी तो मरेंगे के इमाम मोहम्मद रजा ने कलम उठाकर सीने के कागज पे लिख दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज साइंस कह रहा है कि दुनिया लाइट से बनी है, दुनिया नूर से बनी है, लेकिन मेरे आका ने आज से 450 साल पहले कह दिया था अल्लाह ने मेरे नूर से कायनात को बनाया है। सारी कायनात को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा किया है। जभी तो मैं कहा करता हूं कि गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहां, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अकूए जन्नत में ऐसी रौनक कहां, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। तो कुरान से हमने पूछा क्या है? कुरान हमें ये बता दे कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है? कुरान हमें ये बता दे अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है? तो कुरान ने कहा मैं तुझे बता दूं। जब हमने कुरान को खोला तो अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमा दिया कि बशरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है, मोमिनों के लिए खुशखबरी है, मोमिनों के लिए बशारत है कि अल्लाह ने उसमें अपना रसूल भेज दिया है। वो रसूल जो आने वाला नबी 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त सोमवार वाले दिन जो नबी आ रहा है, वो नबी सिर्फ अल्लाह का फजल बनकर नहीं आ रहा है, बल्कि फजलन कबीरा, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल बनकर मुस्तफा आ रहे हैं। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल बनकर के मुस्तफा आ रहे हैं। और दूसरी चीज है रहमत। हमने कुरान से पूछा है, कुरान हमें भी बता अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत क्या है? कुरान ने पुकार कर कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब ये नबी जो अल्लाह ने हमें अता कर दिया, ये नबी आने वाले अल्लाह का सबसे बड़ा फजल बन करके आए हैं, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत बन करके आए हैं। पता ये चला कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी ज़ाते मुस्तफा है और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत भी ज़ाते मुस्तफा है, ज़ाते मुस्तफा है। अब कुरान कहता है फलियफ्रहू, फरहत का इजहार करो, फलियफ्रहू, फरहत का इजहार करो। इजहार कैसे करें? इजहार कैसे करें? कि जो तुमने माल जमा किया है राहे खुदा में खर्च कर, जो माल तुमने जमा किया है राहे खुदा में खर्च करो। अल्लाह फरमाता है वो खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये जो तुमने जमा किया है ना उसमें से खर्च करो। लेकिन आज तो बड़ा मामला अजीब है। आज हमारा मामला तो अजीब है कि हम तो सिर्फ रखने की फिक्र में होते हैं, देने की फिक्र हमें कहाँ होगा। आज खर्च करने की फिक्र कौन करता है? आज तो सिर्फ ये फिक्र करता है कि माल जैसा भी हो, जहां का भी हो, जिधर का भी हो, सिर्फ आना चाहिए। लेकिन आए लोगों याद रखो कि अल्लाह को अगर तुम पाना चाहते हो, अगर अल्लाह के कुर्ब में जाना चाहते हो, तो कुरान की एक आयत है इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून,
अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब कौन होता है? कौन होता है? जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर तकवा हो। और ये तकवा कहां से आता है? ये तकवा कहां से आता है? ये तकवा दिल की कैफियत का नाम है। ये तकवा दिल की कैफियत का नाम है। और ये कैफियत कब पैदा होती है? ये कब पैदा होती है? जब ये दिल अल्लाह की तरफ जाता है, जब ये दिल जिक्र इलाही की तरफ जाता है। किसी ने गौसे आज़म को आकर के खबर दी थी, गौसे आज़म आपका माले तिजारत पानी जहाज से आ रहा था, 20 समंदर में सारा माल डूब गया, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा खसारा हुआ। गौसे आज़म ने अपनी नजर दिल की तरफ डाली, कल्ब की तरफ नजर डाली, और डाल करके गौसे आज़म ने नजर उठाई, और उठाने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आने वाला मुरीद जो खबर लेकर के आया था, सोचने लगा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। हजरत करें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा मुरीद आ गया, क्या हुजूर जो खबर आई थी माल के डूबने की, वो गलत है, हमारा माल सही सलामत साहिल समंदर पर उतर गया है। गौसे आज़म ने जब ये सुना, अपनी नजर कल्ब की तरफ डाली, दिल की तरफ नजर डाली, और थोड़ा वक्त फरमाया, और फिर नजरें उठाई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लोगों ने पूछा, या गौसे आज़म जब माल डूब गया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, अल्लाह का शुक्र अदा किया था, लेकिन जब माल सही सलामत साहिल समंदर पर आ गया है फिर भी आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आखिर वजह क्या है? मामला क्या है? फलसफा क्या है? गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब माल के डूबने की खबर मिली थी तो मैं सोचने लगा कहीं माल के डूब जाने के खौफ से कहीं मेरा दिल जिक्र खुदा से गाफिल तो नहीं हो गया। मैंने अपने दिल को जिक्र खुदा में पाया तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। नारे तकबीर, अच्छे बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और जब माल सही सलामत साहिल समंदर पर आ गया, फिर मैंने अपनी नजर अपने दिल की तरफ डाली कि कहीं माल के मिल जाने की खुशी में कहीं मेरा दिल अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं हो गया। जब मैंने अपने दिल को याद खुदा में पाया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया है। तो मेरा दिल है उसका जिक्र छोड़ता है, ना खुशी में उसका जिक्र छोड़ता। गौसे आज़म ये कब आता है? ये दिल जब खुदा की तरफ जाता है तो इस दिल में तकवा इस दिल में तकवा आता है, परहेजगारी आती है। तकवा का मतलब ये है कि हराम चीज नजर के सामने है मगर उसे हराम समझ करके उसे छोड़ देना, ये तकवा है। कोई गाली दे तुम उसे पलट कर गाली न देना, बल्कि हिदायत की दुआ दे देना, भलाई की दुआ दे देना, ये तकवा है। अगर कोई तुम्हें सताता है, कोई अगर तकलीफ देता है तो तुम अपने, आज तो मामला ये है कि भाई से आज चल रहा है, आज भाई में दुश्मनी नजर आ रही है, बाप बेटे में दुश्मनी नजर आ रही है। वजह यही है कि आज हमारा तकवा हमसे निकलता चला गया है, हमारा दिल जो है ना वो टूटता होता नजर आ रहा है, हमारे दिल से खुदा की जान निकलती जा रही है। आओ एक नौजवान को देखते, एक नौजवान 20 साल का खूबड़ू नौजवान सफर कर रहा है, भूख लगी, प्यास, दिल में ख्याल आया कि कुछ खाने को मिल जाता तो तसल्ली हो जाती, भूख खत्म हो जाती, प्यास खत्म हो जाती। वो नौजवान दरिया के किनारे सफर कर रहा है, चलता जा रहा है। थोड़ी दूर आगे गुजर गए, क्या देखा कि एक दरिया में सेब बहता हुआ जा रहा है, एक सेब बहता हुआ दरिया में जा रहा है। उस नौजवान ने उस सेब को उठा करके खा लिया। खाने के बाद दिल यानी इलाही में था, दिल ने कहा नौजवान ये जो सेब तूने खाया है इसके मालिक से तूने इसकी इजाजत ली है?
कल क़यामत में अल्लाह तुझसे सवाल करेगा तो तू अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? उसके तकबीर ने उसे कहा ये जो सेब तूने खाया है ये सेब तेरे मालिक की इजाजत से खाया है। कल अल्लाह की बारगाह में तुझे इसका भी हिसाब देना होगा। अगर चाहते हो कि अगर तुम अल्लाह की बारगाह में तुम इसके लिए सवाल न किए जाओ तो जाओ ढूंढ करके सेब के मालिक से माफी मांगो, माफी मांगो। वो नौजवान पूरब की तरफ सफर कर रहा था, पलट के पश्चिम की तरफ जाने लगा कि सेब के मालिक को मिल करके मैं उससे माफी मांगू। चलता रहा एक मकाम पर उसे बागीचा नजर आ गया। एक सेब की डाली दरिया की तरफ लगी हुई थी, उसके अंदर सेब लगे हुए थे। देखा वो सेब, वही सेब नजर आ रहे थे। कहा हो इसी पेड़ का सेब दरिया में गिर के बहता हुआ जा रहा था। अंदर बाग के अंदर गए, कहा कोई है? हाँ है। कहा क्या बोलो? कहा आपके बाग से एक सेब डूब करके दरिया में बह रहा था, मैंने उसे बगैर आपकी इजाजत के खा लिया है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ ताकि आप मुझे माफ कर दीजिए। आज तो हजारों लाखों रुपया लोग, आज हम नहीं जानते कि बेईमानी का पैसा है, झूठ बोल करके कमाना आज हमारे लिए एक फैसला बन गया। किसी का भी लूट लो, कहीं से कोई माल आ जाए, जैसा भी हो, हम तो सिर्फ जानते हैं कि वो आ जाए। लेकिन वो नौजवान एक सेब के लिए सेब के मालिक से माफी मांगने के लिए गया। माफी मांगने के लिए कहा माफ कर दीजिए। उस बूढ़े शायख ने देखा कि ये नौजवान तो तकवा वाला मालूम देता है, ये तो अल्लाह वाला मालूम देता है। देख लिया, कहा माफ तो करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कहा शर्त ये है कि मेरी बेटी से तुझे शादी करनी होगी। मेरी बेटी से तुझे शादी करनी होगी। और सुन, मेरी बेटी जो आंख की अंधी है, ज़बान की गूंगी है, कान की बहरी है, हाथ की लुल्ली है, पैर की लंगड़ी है, ये सारे ऐसी अपाहिज लड़की से तुझे शादी करनी होगी तब मैं माफ करूंगा। एक ही सेब खाया था, इतनी बड़ी सजा कि लंगड़ी लुल्ली अपाहिज लड़की से शादी करनी पड़े। लेकिन नौजवान के तकवे ने कहा कि नौजवान अगर दुनिया में तू अगर इसे सब्र करके प्रकाश कर लेगा, अगर शादी कर लेगा, कल अल्लाह की बारगाह में तू खड़ा होगा तो शर्मिंदा नहीं होगा। कहा शादी कर लूंगा, माफ कर दीजिएगा। कहा माफ कर दूंगा। शादी कर ली उस शायख ने, उस नौजवान की अपनी बेटी से शादी कर ली। वो नौजवान घर में दाखिल होने लगा। सोचने लगा कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है सलाम करना, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है सलाम करना, चाहे मेरी बीवी गूंगी क्यों है, गूंगी है। क्या हुआ? अल्लाह के नबी की सुन्नत तो अदा कर लो। आज लोग सलाम करना भी अपने घर में लोग सलाम नहीं सिखाते। आज तो हम अंग्रेजी मॉडल को पसंद करते हैं, बाय बाय, टाटा, बाटा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आज सलाम अपनी भाषा में देते। आज चाहे वो कोई हो भाषा के अंदर घर में दाखिल होते, लेकिन आओ मेरे आका की सुन्नत है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको सलाम की फजीलत बता देता हूँ। सलाम करने की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, जब एक दूसरे मुसलमान भाई आपस में मिलो तो पहले सलाम करो फिर कलाम करो, पहले सलाम करो फिर कलाम करो। आका फरमाते हैं कि जब तुम घर में दाखिल हो तो घर में सलाम करो, सलामती की दुआ घर वालों को दो, घर वाले जवाब देंगे, सलामती की दुआ देंगे, तुम भी सलामत रहोगे, तेरा घर भी सलामत रहेगा, तेरे बच्चे भी सलामत रहेंगे। आका फरमाते हैं घर में जाओ सलाम करो। लेकिन आज मामला ये है कि आज कोई रईस है तो किसी गरीब को सलाम नहीं कर सकता, उसकी इमेज घट जाएगी, उसकी अहमियत घट जाएगी, उसकी कदर कम हो जाएगी। आज एक अमीर किसी गरीब को सलाम नहीं करता, लेकिन मौला अली से पूछते, मौला अली से दामाद पैगंबर का रहे खैबर अली के हैदर फरमाते हैं कि मेरे अबू बकर के दरमियान 40 साल का ज़माना गुजरा और इस 40 साल के ज़माने में मैं हमेशा ये कोशिश
सुभान अल्लाह। पहले अबू बकर मुझे सलाम कर देते थे। एक रात अली बिस्तर पर सोए हैं, ख्वाब में जन्नत की वादियों में घूम रहे हैं, जन्नत की वादियों में टहल रहे हैं। मौला अली देख रहे हैं जन्नत के मोहल्लात नजर आ रहे हैं, अच्छे महल है, हीरे जवाहिरात के महल नजर आ रहे हैं। मौला अली शेरे खुदा उस महल को देख रहे हैं, सारे महलों पर सबका नाम लिखा हुआ है। एक ऐसा महल है जो तमाम जन्नती महल से खूबसूरत महल है, तमाम जन्नती महल से खूबसूरत महल है। मौला अली ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला ये जो तू जन्नती महल, ये जो खूबसूरत महल है, तमाम महल से ज्यादा खूबसूरत है। ए मौला क्या तूने आदम के लिए बनाई है? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये महल आदम के लिए नहीं बनाया। कहां ना उनको अता करेगा, कहां ना उनको भी नहीं अता करूंगा, कहां इब्राहिम को देगा, कहां इब्राहिम को भी नहीं दूंगा, कहां इस्माइल के लिए है, कहां इस्माइल के लिए भी नहीं है, कहां उसके लिए है। अल्लाह ने फरमाया ए अली ये जन्नती महल मैं उसे अता करूंगा जो दुनिया में पहले सलाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए सलाम में पहल करो, पहले सलाम करो, अल्लाह तुम्हें जन्नती महल अता करेगा। वो नौजवान घर में दाखिल हुआ, जैसे ही घर में गया कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। घर के अंदर से जवाब आ गया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नौजवान उल्टे पांव घर के बाहर आ गया, कहने लगा मेरी बीवी तो मुंह की है, ऐसा लगता है किसी और घर में चला आया। वो गए शेख के पास, शेख है आपकी लड़की लंबी लूली बैठी थी जिससे मेरी शादी हुई है। मैं घर में गया, मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब दे रही है, वो तो बुलंदी है, ऐसा लगता है कि गलती से आपने दूसरी लड़की को भेज दिया है। कहा नहीं वही तेरी बीवी है। सुभान अल्लाह। वही तेरी बीवी है। कहा वो तो बोलती है। कहा हाँ वो बोलती भी है, वो चलती भी है, वो देखती भी है, वो सुनती भी है। कहा मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी वो है जिसने अपने हाथ से कभी कोई हराम काम न किया, अपनी जबान से कोई हराम अल्फाज न निकाले, अपनी आंख से कभी हराम को न देखा, अपने कान से कभी हराम को न सुना। इसलिए मैंने ये सारे औजार तैयार किए थे। वही मेरी बीवी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि वो पूरा जिसको दुनिया अब्दुल्ला साहबाई कहती है, वो नौजवान जिसको फातिमा उम्मुल खैर कहा जाता है। अब ये दो ऐसे अनमोल मंजर है, ऐसे दो अनमोल मंजर है जो बीवी भी सैयदा तैयबा ताहिरा साहिदा आबिदा शार भी मुत्तकी परहेज़गार इबादत गुज़ार, जब ये दो अनमोल मंजर का होता है मिलन तब जाके होता है गौसे आज़म का जन्म। सुभान अल्लाह। तब जाकर होता है गौसे आज़म का जन्म। सुभान गौसे आज़म ऐसी गौसे आज़म नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को हराम चीजों से बचाओ, खुद हराम चीजों से बचो, ये तकवा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज नबी की मिलाद की महफिल में बैठे हुए, नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हुए, और आज हम अपने किरदार और अमल आज जलील और रुस्वा होते हुए नजर आ रहे हैं। वरना किसी कहने वाले ने कहा था कि आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। लेकिन दौरे हाजिर के हालात को देख करके शायर ने कहा था कि दिल के फफूले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज हमें दुनिया पर भरोसा तो है, हम दुनिया पर यकीन तो करते हैं, लेकिन हमें अपने रब पर यकीन कामिल नहीं है। आज अगर यकीन कामिल होता बंदा नमाज, अल्लाह पर यकीन कामिल होता तो बंदा नमाज नहीं छोड़ता। अगर अल्लाह पर यकीन कामिल होता नहीं छोड़ता, अगर अल्लाह पर यकीन होता तो हमारे खुदा में अमल छोड़ता। लेकिन आज हमें सब पर यकीन है, दुकान पर यकीन है, मकान पर यकीन है, खेत पर यकीन है, मगर हमारा यकीन जो अल्लाह पर होना चाहिए था वो यकीन आज हमारा अल्लाह पर नहीं। यकीन घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। दूसरे की फिक्र तो हम करते हैं,
करते हैं कि ये गंदा होता है, इसे धोते हैं, इसे साफ करते हैं, इसे अच्छी तरह हिफाजत से रखते हैं, अगर गिर जाए तो इसे जमीन से उठा करके हम उसे साफ करके रखते हैं। इसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन इसकी इतनी जरूरत है, हम इसकी इतनी हिफाजत करते हैं, इतनी फिक्र करते हैं। लेकिन मेरा वो रब है जो सबकी फिक्र करता है, मगर हम सब है अपने रब की फिक्र नहीं करते हैं। जिस दिन ये रब की फिक्र हमारे अंदर अगर आ जाएगी ना, ये फिक्र अगर हमारे अंदर अगर आ गई ना, तो तारीख आज भी शाहिद है कि राबिया बसरिया की बकरी जो जंगल में चरने जाती थी तो तालाब में पानी पीती थी, शेर उस बकरी की हिफाजत करता था। शेर उस बकरी की हिफाजत करता था। किसी पूछने वाले ने पूछा ये बकरी किसकी है, ये बकरी किसकी है? कहा राबिया बसरिया की बकरी है। लोग कहे राबिया बसरिया की चौखट पर, कहे राबिया ये बता तेरी बकरी से शेर डरने लगा है, आखिर ये मामला कब से हो गया है कि तेरी बकरियों से शेर डरने लगा है? राबिया बसरिया जवाब देती है, ये लोगों सुनो, जब से राबिया अपने रब से डरने लगी है, शेर मेरी बकरियों से डरने लगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हम अपने रब से डरने वाले तो बने। आज हमारी माँ बहनों का भी बड़ा बुरा हाल है। आज एक पैगाम अपनी माँ बहनों के नाम भी मैं करके जाऊंगा। मेरी माँ बहने आओ, किरदार फातिमा को देखो, किरदार फातिमा को मुलाहिजा करो। एक मर्तबा मौला अली घर आए, मौला अली घर आए, आकर के मौला अली ने कहा, ए फातिमा सारी जिंदगी मुसीबतों में काटती रही, सारा दुख तकलीफ बर्दाश्त करती रही, मगर कभी कोई शिकवा आलम ज़बान पर न लाई है। ए फातिमा मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और आज अली की तमन्ना है कि तू मुझसे मांग ले, आज जो चाहे मुझसे मांग ले। फातिमा ज़हरा जवाब देती है, अली आप मिल गए, सब मिल गया, किसी और चीज की हाजत नहीं है। लेकिन आजकल का हाल ये है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को सामने खड़ा करे और कहे कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, जो चाहो मांग लो, लोग जानते हैं इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी ना कि उसकी सारी पॉकेट मनी खर्च हो जाएगी, मगर बीवी की फरमाइश का मौला अली कहते हैं मांगो फातिमा क्या चाहती हो? फातिमा कहती है कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसरार बढ़ गया। खातूने जन्नत ने सोचा कि जब तक मैं कुछ मांगूंगी नहीं, अली मुझे देंगे नहीं, अली मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसरार करते रहेंगे। खातूने जन्नत कहती है अली कुछ देना ही है तो बाजार चले जाइए और एक अनार खरीद कर ले आइए, एक अनार खरीद कर ले आइए। मौला अली बाजार जा रहे हैं। मैंने आलम रूहानियत में खातूने जन्नत की चौखट पे पहुंचा। मैंने कहा ए खातूने जन्नत आपने एक ही अनार क्यों मांगे हैं? 2 अनार मांग लेती, 3 अनार मांग लेती, 4 अनार मांग लेती, 5 अनार मांग लेती, आखिर आपने एक ही अनार क्यों मांगा? फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत जवाब देती है कि मैं अपने अली को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं अपने अली के बैकअप सपोर्ट को जानती हूँ, मैं अपने अली की पॉकेट मनी को भी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे अली की जेब में एक ही अनार के पैसे होंगे। अगर मैं 2 अनार मांगूंगी, 3 अनार मांगूंगी तो मेरा अली मेरी जरूरत को पूरी करने के लिए ना जाने किसकी दरवाजे पर जा के कर्ज मांग करके लाएगा और मेरी जरूरत को पूरी करेगा। इसलिए कि मैं अपने अली की जेब को देख रही हूँ कि मेरे अली की जेब में मेरी माँ बहनों अपनी जिंदगी में फातिमा की जिंदगी को शामिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी खुशगवार जिंदगी हो जाएगी। आप अपने शौहर को देखिए, उसके पॉकेट मनी को देखिए, बैकअप सपोर्ट को देखिए, फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने शौहर को कहिए। मौला अली गए बाजार, मौला अली गए बाजार, एक अनार खरीद कर लाए, वापस लौट रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में एक साहिल मिल गया, मांगने वाला कहा अल्लाह के नाम पर दे दो अली, मैं भी भूखा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अब अली की जेब में कुछ भी नहीं है सिवाय एक अनार के। अली सोचने लगे कि मांगने वाला अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। आज हमारे यहाँ कोई आता है ना मांगने के लिए
कोई अल्लाह के नाम पर अगर कोई मांगता है ना तो हम उससे न जाने क्या क्या बोलते हैं, कितने बहाने कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौला अली शेरे खुदा कहते हैं कि मांगने वाला अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, लेकिन अली की सहाबत को ये गवारा नहीं कि अली अनार ले जाए, और मांगने वाला अल्लाह के नाम पर मांग करके बगैर कुछ पाए हुए चला जाए। अली ने वो अनार उसकी झोली में डाल दी, वो शायद दुआ देते हुए चला गया दुआ देते हुए। मौला अली दरवाजे पर चले आए, खड़े हो गए दरवाजे पर। अब सोचने लगे कि दरवाजे की कुंडी खटखटाऊं कि न खटखटाऊं। फातिमा ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, पहली मर्तबा तो मांगा है, और वो भी ख्वाहिश में पूरी न कर सका। फातिमा ज़हरा अंदर से आवाज देती है, अली हम जानते हैं कि आप दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर चले आइए। मौला अली अंदर आ गए, बातें होने लगी। आ गए वही पहले आकर के कहने लगा, अली दरवाजा खोलो। मौला अली ने दरवाजा खोल दिया। सर पे टोकरी है, क्या है? टोकरी में अनार है, टोकरी में अनार है। मौला अली ने नीचे रखा, अनार को गिनना शुरू कर दिया। वो अनार 10 अनार गिन रहे हैं मौला अली अनार। उतने में मुस्तफा की आमद हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, अली क्या कर रहे हो? कहा अनार गिन रहा हूं। कहा वाकया सारा माजरा तुम बताओ कि मैं बता दूं। मौला अली ने सारा वाकया बयान कर दिया। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए और फरमाया, अली जानते हो ये आने वाला कौन था? उसका रसूल बेहतर जानता है। मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका ने फरमाया, अली आने वाला अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन था। अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत से 10 अनार भेजे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जन्नत से तेरे लिए 10 अनार भेजे हैं। अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने तेरे लिए अनार भेजे। लेकिन आज हम अल्लाह के नाम पर अगर कोई मांगता है, सवाल करता है, कोई कहता है, तो हम उसे न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरूरत ये है कि अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है तो जो कुछ भी है आने वाले को हम अपने दरवाजे पे खाली हाथ न लौटाए, बल्कि अल्लाह के नाम पर दे दे। इसलिए कि जो अल्लाह के नाम पर देता है, अल्लाह उसके घर में बरकत ही बरकत पैदा करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम अपनी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं? आज मस्जिदें वीरान नजर आ रही है। आज मस्जिदें वीरान नजर आ रही है। आज हमें नमाज पढ़ने में वक्त नहीं मिलता, शौक नहीं मिलता, खौफ नहीं मिलता। आखिर वजह क्या? एक नौजवान था, उस नौजवान को मैंने पूछा, है नौजवान, ये जयपुर की सरजमीन पर ये पिंक सिटी कहा जाता है, जयपुर ये घूमने क्यों जाते हो? कहा अच्छी जगह है। कहा अच्छी जगह है इसलिए घूमने जाते हो। अच्छी जगह इसलिए घूमने जाते हो? कहा ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं कि इस रूए जमीन पर मस्जिद से अच्छी जगह कोई है? मस्जिद से अच्छी जगह कोई है? तो आप कहोगे कि मस्जिद से अच्छी जगह कोई नहीं है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये लोगों बता दो, कोई अच्छा कपड़ा हो तो पहनने को जी करता है कि नहीं करता? कहोगे हाँ करता है। आप कहूंगा अच्छा खाना होगा तो खाने का मन करेगा कि नहीं करेगा? आप कहेंगे हाँ खाने का मन करेगा। अगर अच्छी जगह होगी तो जाने का मन करेगा, अच्छा खाना होगा खाने का मन करेगा, अच्छा कपड़ा है पहनने का मन करेगा। मैं कहता हूँ अच्छी मस्जिद है तो जाने का मन क्यों नहीं करता? जाने का मन क्यों नहीं करता? आखिर वजह क्या है? अब मस्जिद में गए तो ऐसा लगता है कि मस्जिद में कोई पकड़ रहा है कि क्या, बस इस फिक्र होती है कि जल्दी से नमाज पढ़ो और जल्दी से निकल जाओ। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी के चाहने वालों, नबी के मानने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो
झुका देना, अल्लाह के हुजूर झुका देना, अल्लाह के हुजूर झुका देना। कहा क्योंकि जब झुका दोगे अल्लाह की बारगाह में चले जाओगे, अल्लाह की बारगाह में आ जाओगे, अल्लाह तेरी दुनिया को भी बेहतर बना देगा, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे दोस्तों, ख्वाजा बख्तियार काकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम दिल्ली की सरजमीन पर उनका मज़ार है। और हजरत, जब मैं उस मज़ार मुक़द्दस पर हाजिरी के लिए गया तो मैं देख करके हैरान रह गया कि इतनी लंबी मज़ार जिसकी हदें बहुत लंबी चौड़ी है। मैं सोचने लगा, अल्लाहु अकबर, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। एक वाकया मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, सेहत को इधर हासिल कीजिएगा, मेरी बात थोड़ी देर के लिए तवज्जो से सुन लीजिए। आपके रुवायत की बात है, अगर आपने तख्ती के दिल पर नोट कर लिया, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मां बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा तवज्जो के साथ सुने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं। उसी बस्ती की एक बूढ़ी औरत आ गई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में, कहने लगी, हुजूर मैं गरीब हूँ, मुबलिस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दूं। मेरे घर में एक मुर्गी का अंडा पड़ा था, हुजूर मैं आपके लिए लेकर के तोहफा आई हूं, इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह का वली आने वाले के माल को नहीं देखता बल्कि आने वाले के दिल को देखता है। अल्लाह का वली के आने वाले का दिल कैसा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस अंडे को लिया, हाथ में लेकर के 3 मरतबा कुरान की सूरत पढ़ करके फूंक मार दी, अंडा सोना बन गया। सुभान अल्लाह, अंडा सोना बन गया। जैसे ही बुढ़िया की नजर पड़ी कि अंडा सोना बन गया, दिल में ख्याल आने लगा कि हजरत मेरा अंडा वापस कर देते तो गरीबी दूर हो जाती, गरीबी दूर हो जाती। दिल में ख्याल आ रहा है, लेकिन अल्लाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रखे हुए हैं। थोड़ी देर बैठी रही, इंतजार में कि हजरत लौटा दे, हजरत लौटा दे, लेकिन हजरत ने नहीं लौटाया। थोड़ी देर के बाद कहती है, हजरत मैं चलती हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 2 कदम आगे बढ़ी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इधर आई थी तो तोहफा लेकर के आई थी, तू घर जा रही है तो मेरी तरफ से भी तोहफा लेकर के जा। तेरे को क्या लगता है? तोहफा लेकर के जा, तू आई थी अंडा लेकर के, जा इधर से सोना लेकर के। वो बुढ़िया सोने को लेकर के आगे बढ़ी, फिर पलट के वापस आ गई। कहा, हजरत अंडा तो अता कर दिया, लेकिन अंडा बनाने का फार्मूला भी अता कर दीजिए, अंडा बनाने का फार्मूला भी अता कर दीजिए। क्या आपने अंडे को सोना कैसे बनाया? आपको भी चाहिए फार्मूला? आपको भी अंडा बनाना, अंडे को सोना बनाने का फार्मूला? हमारी माँ बहना सोच रही होगी बड़ा अच्छा फार्मूला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ी सुन, अभी तक आपने मुस्कुरा लिया, अब अगर मुस्कुराना बंद हो गया हो तवज्जो से आप मेरी बात को यहाँ से सुनिएगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बूढ़ी सुन, मैंने कुरान की ये सूरत को 3 मरतबा पढ़ा। बूढ़ी कहती है, वो सूरत कौन सी है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवाब देते हैं कि वो सूरह इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा पढ़ करके मैंने फूंक मार दी, अंडा सोना बन गया। सुभान अल्लाह। अब वो बुढ़िया हंसते हुई चली, बड़ा अच्छा फार्मूला मिल गया है। पूरी बस्ती के अंडे को इकट्ठा कर लिया, उधार पैसा कर्जा सब ला करके पूरा अंडा इकट्ठा कर लिया। सारी रात वो दोनों मियां बीवी पढ़ते रहे, फूंकते रहे, पढ़ते रहे, फूंकते रहे, पढ़ते रहे, फूंकते रहे, लेकिन अंडे का कलर तक चेंज नहीं हुआ, कलर तक चेंज नहीं हुआ। सुबह हुई, अब वो पूरी दौड़ती हुई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गई। कहा, हुजूर आपने तो केवल 3 मरतबा पढ़ करके कम किया था, अंडा सोना बन गया। मैं मियां बीवी दोनों सारी रात पढ़ते रहे, मगर अंडे का कलर तक चेंज नहीं हुआ। आखिर मामला क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जो फरमाया था वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये सबक आमोज बातें हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, बूढ़ी सुन, तेरी
रख दिया। ये लोगों अगर तुम भी चाहते हो कि तेरी जबान में भी वो तासीर हो जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर दे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, हलाल खाना शुरू कर दे और तू शरीयत का पाबंदी करना तू शुरू कर दे। तेरी जबान में वो तासीर हो जाएगी कि तू अगर अपनी जबान से समंदर को हुक्म देगा तो समंदर भी तेरे हुक्म को मानता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम इधर आएंगे तब ना, मस्जिद में आएंगे तब ना, खुदा के कुर्ब में आएंगे तब ना, कुरान की बारगाह में आएंगे तब ना। लेकिन जब हम कुरान की बारगाह में नहीं आएंगे, अल्लाह के हुजूर नहीं आएंगे, मस्जिद में नहीं आएंगे, नमाज के करीब नहीं जाएंगे, उलमाए किराम की सोहबत में नहीं बैठेंगे तो कहां से हमें कुछ मिलने वाला है? कहा जाता है ना कि सोहबत का असर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? वो कैसे होता है कि एक इंसान अगर शराबी के साथ रहता है तो वो शराबी के साथ रहते रहते एक न एक दिन शराबी बन जाएगा। तो किसी जन्नती किसी आलिम दीन नाइब रसूल के साथ रहेगा तो वो एक न एक दिन जन्नती बन जाएगा। वो भी एक न एक दिन अल्लाह के हुजूर हो जाएगा। लेकिन करीब बैठे तो सही, करीब हो तो सही। अल्लाह फरमाता कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। ऐ लोगों, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत अगर तुझे मिल जाए, ये दो चीजें अगर तेरे पास आ जाए, फरहत का इजहार करना। आज अल्लाह का फजल किसके पास नहीं है? अल्लाह की नेमत किसके पास नहीं है? अल्लाह की रहमत किसके पास नहीं है? ये हाथ, ये पाँव, ये ज़बान, ये आंखें, ये कान, ये जिस्म, ये तंदुरुस्ती, ये सेहत, ये घर, ये मकान, ये सब अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम अल्लाह की बारगाह में उसका शुक्र कितना अदा करते हैं, हम गौर करते हैं। अब आखिरी बात, जो लास्ट पॉइंट की बात, सारी तकरीरों का मजमूआ मैं आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं। अगर आपने अपनी जिंदगी में अगर वो वकार पैदा कर लिया तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हर वक्त चमकते हुए नजर आएंगे, हर वक्त चमकते हुए नजर आएंगे, हर वक्त सरसब्ज और शादाब नजर आएंगे, हर वक्त खुशहाल नजर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के अंदर